EFM पेपर हम पढ़ रहे हैं इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मौद्रिक नीति, जिसका एक वीडियो में हम कुछ पढ़ चुके थे पहले, जिसमें हमने पढ़ा था मौद्रिक नीति का अर्थ और मौद्रिक नीति के उद्देश्य। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मौद्रिक नीति की क्या उपयोगिता है और इसका क्या महत्व है। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। विकासशील देशों में बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मूल्य वृद्धि, पॉवर्टी, बाजार की अपूर्णता, विनियोग और बचत की कमी, आर्थिक उच्चावचन एवं अनेक विसंगतियां वहां पर पाई जाती हैं। इन देशों में अन्य उपायों के साथ मौद्रिक नीति भी इन समस्याओं को हल करने में सहयोग देती है। इन देशों में मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि व भुगतान असाम्यता का संकट भी बना रहता है, जो इनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। मौद्रिक नीति इन सभी समस्याओं को हल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और खास तौर से विकासशील देशों के लिए मौद्रिक नीति की जो उपयोगिता या जो उसका महत्व है, उसको हम नीचे लिखे बिंदुओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है इसमें आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मौद्रिक नीति अपने विभिन्न प्रयत्नों जैसे कीमत स्थिरता, पूर्ण रोजगार आदि के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी सहयोग देती है। सरकार मौद्रिक नीति के द्वारा ही आर्थिक उतार चढ़ावों को रोककर संतुलित आर्थिक विकास का प्रयास करते हैं। सरकार मौद्रिक नीति के द्वारा ही बचतों को और विनियोगों को संतुलित करके मुद्रास्फीति की दशा में भी आर्थिक प्रगति को संभव बना सकती है। दूसरा जो उसकी का महत्वपूर्ण जो उसकी उपयोगिता है वो है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। जहां उपभोग प्रवृत्ति ऊंची हो और प्रति व्यक्ति आय कम हो, वहां मौद्रिक नीति के माध्यम से ही सरकार बचतों को प्रोत्साहित कर ऐसे कार्यों में लगा देती है जिनसे आर्थिक विकास में वृद्धि हो। मौद्रिक नीति के द्वारा बचतों का विदोहन कर उनका उपयुक्त कार्यों में विनियोग करके आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति द्वारा सरकार मुद्रास्फीति की दशा में भी पूंजी निर्माण को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। थर्ड इसमें मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार साख की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करके आर्थिक संकुचन व अन्य संकटों से देश को बचाने में सफल हो सकती है। सरकार मुद्रा संबंधी मांग व पूर्ति में संतुलन हेतु अनुकूल साख नियंत्रण करके आर्थिक विकास के जितने भी बाधक तत्व हैं उनको कम करने में सफल होती है। इस प्रकार सरकार मुद्रास्फीति की दशा में भी मौद्रिक मांग में और मौद्रिक पूर्ति में संतुलन करके आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। नेक्स्ट इसमें उचित ब्याज दर, एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट। यदि हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन संदर्भ में बात करें तो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ब्याज दर का होना बहुत ही जरूरी होता है और मौद्रिक नीति की संरचना के अंतर्गत सरकार केंद्रीय बैंकों को ब्याज दर की संरचना संबंधी अधिकार दे देती है, जिससे बैंक ब्याज दरों में स्थिरता लाकर आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। सरकार सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर विनियोगों को बढ़ावा दे सकती है और देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करके आर्थिक विकास को भी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट उपयोगिता है मौद्रिक नीति की कीमत स्थायित्व या स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। अर्थव्यवस्था में मूल्यों में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण विनियोगों में, उत्पादन में और मांग इन सभी के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः मौद्रिक नीति में हम आवश्यक परिवर्तन करके सरकार कीमत स्तर को नियंत्रित कर सकती है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कीमत स्थायित्व के बारे में बताया है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार देश में मुद्रास्फीति के कारण लगातार जो कीमतों में वृद्धि
विकास में बाधक होती है, परंतु मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा की मात्रा को कम कर कीमतों में वृद्धि को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें विनिमय दर में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। आज विश्व की लगभग प्रत्येक अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर है और मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार मुद्रा की मांग व पूर्ति को नियंत्रित करके विनिमय दरों में उतार चढ़ाव को भी रोक सकती है और विनिमय दरों में स्थिरता से मुद्रास्फीति की दशा में भी आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी देश में पूर्ण रोजगार की दशा आर्थिक विकास व साधनों के अनुकूल उपयोग के लिए आवश्यक होती है और मौद्रिक नीति के द्वारा बचत व विनियोग में साम्य स्थापित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। चूंकि बचत व विनियोग में साम्य उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आती है और मुद्रा की मात्रा भी उत्पादन की तुलना में अधिक दिखाई नहीं देती। इस प्रकार मौद्रिक नीति पूर्ण रोजगार के द्वारा मुद्रास्फीति की दशा में भी उत्पादन में और विकास में को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। नेक्स्ट, साख का विस्तार, क्रेडिट एक्सपेंशन। विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत है और इस वर्ग में सबसे ज़्यादा निर्धनता या गरीबी पाई जाती है। जबकि यदि हम दूसरी तरफ देखें तो जो समाज का दूसरा वर्ग है, उद्योग और जो व्यवसाय में लगा हुआ है, वो अपेक्षाकृत अधिक संपन्न होता है। तो समाज के कमजोर वर्ग को साख सुविधाओं को अधिक आवश्यकता पड़ती है, जबकि जमानत व पुनर्भुगतान क्षमता के अभाव में बैंक इन्हें ऋण नहीं देना चाहते। बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं की साख सुविधाओं का पूरा जो लाभ है वो केवल संपन्न वर्ग उठाता है। अतः केंद्रीय बैंक व सरकार मौद्रिक नीति के द्वारा इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करके गरीब वर्ग को साख सुविधाएं प्रदान करती है और इस प्रकार एक स्वस्थ और गतिशील मौद्रिक नीति साख का प्रजातंत्रीकरण करती है तथा समाज के उपेक्षित वर्ग, गरीब वर्ग किंतु सामाजिक एवं राष्ट्रहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ग को उदारता पूर्वक उदार शर्तों पर प्राथमिकता के आधार पर साख सुविधाएं प्रदान करती है और इससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने में भी बहुत ज़्यादा देश को मदद मिलती है। नेक्स्ट है भुगतान साम्यता, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। विकासशील देश निर्यात योग्य माल का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात बढ़ा सकते हैं। इन देशों का भुगतान संतुलन सदैव विपक्ष में रहता है, क्योंकि एक और तो इन्हें औद्योगिक विकास के लिए मशीनें, टेक्नोलॉजी, पूंजी व कच्चे माल का आयात करना पड़ता है और दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ने से निर्यात योग्य माल की जो घरेलू खपत है वो बढ़ जाने से निर्यात भी घटने लगते हैं और अनेक बार तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों को भी आयात करना पड़ता है और आयातों का भुगतान करने के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक है। तो एक उचित मौद्रिक नीति भी इसमें सहयोग दे सकती है और मौद्रिक नीति भुगतान संतुलन के साथ विनिमय दर के स्थायित्व में भी योगदान अपना देती है। एंड लास्ट है इसमें अन्य या अदर्स। अदर्स में हम कई चीज़ों को शामिल करते हैं। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण कर विदेशी प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। यह नीति किसी भी देश के विकास में और खास तौर से आर्थिक विकास में बहुत योगदान देती है। दीर्घकालीन विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को बिल भुनाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं और जो मौद्रिक नीति है वो लघु उद्योगों को और इसी के साथ साथ जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं, उनमें साख का वितरण करने में भी सहयोग करती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में और ख़ास तौर से विकासशील देशों की जो भी विकासशील देश हैं वहाँ पर मौद्रिक नीति का बहुत विशेष महत्व है और मौद्रिक नीति को अपनाकर उसमें समय समय पर देश की आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके वो देश के आर्थिक प्रगति को
तेज कर सकते हैं। दोनों डाल दे, आज का कोटा खत्म।